गंगा तट पर चल रही राम कथा के 25वें दिन लंका कांड की कथा चल रही है, जिसमें रावण के दरबार में अंगद रावण संवाद चल रहा है। अंगद की तीखी बातों से रावण मन ही मन परेशान हो रहा है। अंगद रावण से कहते हैं कि मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट करके तेरी युवती एवं स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध ना पैदा कर। अब आगे की कथा। अंगद के तीखे और धमकी भरे वचनों को सुनकर रावण को अत्यधिक क्रोध आया और क्रोधित होकर पैर पटकता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बोल रहा है उसमें बल, प्रताप, बुद्धि तथा तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो उसके पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। रावण के मुंह से अपने प्रभु की निंदा सुनकर महाबली अंगद अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा, जिससे पृथ्वी हिलने लगी और सभासद गिर पड़े। रावण भी गिरते गिरते बचा और संभल कर उठा, परंतु उसके मुकुट आदि पृथ्वी पर गिर पड़े थे। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर रख लिए और कुछ अंगद जी ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए, जिन्हें हनुमान जी ने लपककर प्रभु के चरणों में रख दिया। रावण संभर कर बोला, इस बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। इसे मारकर सभी योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ बानर दिखाई दें उन्हें मारकर खा जाओ। इस पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। स्वामी जी की कथा सुनाते हुए एक क्षण के लिए रुकते हैं और फिर एक मुस्कान के साथ आगे की कथा कहते हैं। अंगद जी इन बातों पर कोई असर नहीं हुआ। वे उसी निडरता से रावण से बोले, तुझे गाल बजाते लज्जा नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या क्यों नहीं कर लेता? मेरा बल देखकर भी तुझे भय नहीं आया? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू पागलपन में क्या दुर्वचन बक रहा है? ऐसा लगता है कि तू काल के वश हो गया है। तू प्रभु श्री राम को मनुष्य कह रहा है? अरे दशकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे हैं? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू निरा अंधा है। श्री रामचंद्र जी के बाण तेरे रक्त के प्यासे हैं। यही कारण है कि तुझे मैं छोड़ता हूँ। हालांकि मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी इस लंका को समुद्र में डुबो दूं। मेरे लिए तेरी यह लंका गूलर के फल के समान है।
तुम सब कीड़े सबके भीतर भ्रमवश निडर होकर बस रहे हो। पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो के बिहरत नहीं छाती। रेत्रिय चोर कुमार गिगामी, खलमल राशि मंद मति कामी। सन्यपात जलपसि दुर्बादा, भैंस काल बस खल मनुजादा। या को फल पावहि गो आगे, बानर भालु चपेटनि लागे। राम मनुज बोलते असी बानी, गिरिह न तव रसना अभिमानी। गिरिह ही रसना संशय नाही, सिरन समेत समर महिमाही। सोनर क्यों 10 कंध बाल, बध्यो जहि एक सर। 20 लोचन अंध दिग, तब जन्म कुजाति जड़। तब सो नित की प्यास, त्रसित राम सायक निकर। तजौ तो हित ही त्रास, कटु जलपक निश्चर अधम। मैं तो दसने तोरि बेलायक, आय सुमोहि न दीन रघुनायक। असिरिस होती 10 मुख तोरो, लंका गही समुद्र महवोरो। गूलरि फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। स्वामी जी और उनकी संगीत मंडली ने श्री रामचरितमानस की उक्त चौपाइयों, सोठों और दोहों को बड़े जोश के साथ वाद्य यंत्रों के साथ गाया, जिनमें अंगद के ये वचन थे जिससे श्रोताओं में भी जोश भर गया। अब कुछ क्षण रुककर स्वामी जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अंगद के वचनों को सुनकर रावण मुस्कुराते हुए बोला, अरे मूर्ख, इतना झूठ बोलना तुझे कहां से सीखा? बाली तो ऐसा झूठ नहीं बोलता था। जान पड़ता है तपस्वी से मिलकर तू तलवार हो गया है। अंगद जी कहाँ चुप रहने वाले थे, अब उनका क्रोध का पारा चढ़ गया। छूटते ही बोले, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। उसके बाद अंगद जी ने रावण की सभा में अपना पैर रोक दिया और दहाड़ते हुए बोले, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा यह चरण हटाकर दिखा और यदि तूने यह चरण हटा दिया तो श्री राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता जी को हार जाऊंगा। समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा मांझपन करि पदि रोपा। जो मम चरण सकसि 60 टारी, फिरहि राम
सीता मैं हारी। सभा में एक बार तो सन्नाटा पसर गया। फिर रावण संभल कर सभा में उपस्थित अपने योद्धाओं से बोला, सुनो, पैर पकड़कर इस बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। रावण की आज्ञा सुनकर एक एक करके योद्धा अंगद के पैर को हटाने के लिए प्रयास करने लगे, परंतु वे सफल नहीं हुए। यहाँ तक कि मेघनाद आदि महारथियों ने भी अपना बल आजमा लिया। एक साथ दो लग लिए, परंतु अंगद जी का पैर टस से मस नहीं हुआ। अंगद का बल देखकर सब मन ही मन हार गए। तब अंगद जी ने ललकार कर कहा कि लंका में और कोई वीर है क्या जो मेरे इस पैर को हटा सके? क्या लंका में अब कोई भी वीर नहीं बचा? अंगद की इस ललकार को सुनकर रावण स्वयं सिंहासन से उठा और अंगद जी का पैर पकड़ने लगा। तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम के चरण क्यों नहीं पकड़ता? कपि बल देखी सकल ही हारे, उठा आपु कपि के परिचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोरे उबारा। गहसि न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। ऐसा सुनकर रावण सिर नीचा करके सिंहासन पर, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी से विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? स्वामी जी कुछ क्षण के लिए रुकते हैं और फिर कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उसके बाद अंगद ने नीति की कुछ बातें की और रावण को समझाने का प्रयास किया, पर रावण नहीं माना। अंगद जी समझ गए कि उसका काल अब निकट आ गया है। ऐसा जानकर वे रावण को अंतिम चेतावनी देकर वहां से चल दिए। रावण इस संवाद से बहुत दुखी हुआ और अंगद जी के बल को देखकर राक्षस भी भय से व्याकुल हो गए। उधर अंगद जी ने लौटकर भगवान श्री राम के दर्शन किए और रावण की सभा में हुए संवाद की जानकारी दी। जय श्री राम।